भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? यहाँ पे जो बंदा है, जो हुक्मरान है, वो सिर्फ पैसे की जंग लड़ रहा है, ठीक है। अब मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रहा वो, ठीक है। अगर वो हमारे लिहाज से वो मोदी गद्दार है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप उनकी नज़र से देखें, इंडियंस की नज़र से देखें, तो वो मोदी उनके लिए एक बाय गॉड एक चीज़ है, एक लीडर है, जिसको वो कहते हैं वो लीडर है। उसके लिए वो उनके लिए वर्किंग कर रहे हैं। सर, मोदी को पूरी दुनिया में माना जाता है कि वो सबसे पसंदीदा और सबसे मशहूर लीडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये लीडर है और मानते हैं उसको लीडर, इंडियंस मानते हैं। हम माने ना माने, क्योंकि हमारे पास तो अपना ही कोई लीडर नहीं है, तो हमने उनकी लीडर को क्या मानना है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें, वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मोदी एक लीडर है, वो इसलिए लीडर है कि वो लड़ रहा है। हालांकि उधर सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बट वो जो वर्किंग कर रहा है ना, वो सिर्फ कर रहा है इंडियंस के लिए वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बंदा है, जो हुक्मरान है, वो सिर्फ पैसे की जंग लड़ रहा है, ठीक है। अब मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रहा वो। आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। रशिया ने और इंडिया ने अपना फायदा देखा। एक तो तेल से लिया इंडिया ने, वो भी एक अमेरिका का बहुत एक फ्रेंडली यानी कि वो है, एक मेंबर है इंडिया, लेकिन उसने अपना मुल्की फ़ायदा देखा। और हम हमारी तरफ देख लें, हम रशिया से अपना जो है वो तेल ले ही नहीं सकते, हम उसे इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम गंदम भी नहीं ले अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें, वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं सेंड में हम लेना, तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चलेगा। हम नई एड लेंगे, उसके लिए उसको उतारने के लिए फिर नई एड लेंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो एड पे चल रहे हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो ट्रेड पर चल रहे हैं। अपने बिजनेस से आइडिया से आगे लेके जाते हैं। लाइक जैसे आपने ये मार्स एयरक्राफ्ट की बात की है ना, उसमें उनका वही है ना फ़ायदा, उन दोनों का इसमें इटसेल्फ, ना इंडिया को ना रशिया को, उन दोनों का आपस में फ़ायदा होना है। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता, वो क्या करेगा, क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में अब देखने हैं। अब वो एक तरफ तो नहीं, पाकिस्तान में क्या उनसे फ़ायदा होता है कि ना, बस ये है कि उनको पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए हैं और चला लेना, कर्जा ले लिया, हमने कर्जे लेने हैं तो हमने चलना है। हमारा इटसेल्फ अभी तक कोई सनती शोबा या कोई भी ना ग्रो नहीं कर रहा, जो हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम बात करें, जिसके हम तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो मार्स पर जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम पिछले दौर में वापस जा रहे हैं। जितनी यहाँ पर महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के रेट आप देखें, डॉलर रेट देखें, और आप बिजली का यूनिट देखें, आप 3 रुपये 23 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया है। इसमें ऐड करूँगा ना कि देखें, अभी आपको भी पता है कि हमारा जो कंट्री है ना, इस वक्त सारों के जहन में यही है कि इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। सियासतदान आए जाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं है उनका, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना। तो हमारी पैगाम ही है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो जैसे रियल स्टेट पे इतना फोकस कर रही है ना, उन्हें चाहिए कि वो करें हमारे पे हुकूमत करनी है, वो करें, नो इशू। लेकिन ना वो इंडस्ट्री सेक्टर्स खोलें, वो इस तरफ लेकर आएँ कि कोई इनोवेशन आइडिया लेकर आएँ, और मतलब कोई ऐसे खोलें जैसे मार्स एयरक्राफ्ट वगैरह, या कोई डिफेंसिंग चीज़ें बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे कंपनी के पाकिस्तान कंट्री के जो
मेंबर्स हैं ना, सिविलियंस हैं हम, उनको भी फ़ायदा हो सके। अभी ये रियल स्टेट से कमा लेना या कोई मतलब जो हमारी आर्मी ज़्यादातर, ये आप देखें पूरी दुनिया की इस वक्त आर्मी के पास कोई कारोबार नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन जो माशाल्लाह से हमारी आर्मी है, उनके आप हर जगह में बिज़नेस देखेंगे, लेकिन उनके बिज़नेस ऐसे आइडियाज़ में होने चाहिए कि जो आईटी सेक्टर्स को हमारे प्रमोट करें। हम लोग, मैं जाके वहाँ पे जॉब करूँ, हम जैसे आप जैसे वहाँ पे जॉब करें। अब आप यूट्यूबर्स ही देख लें, वहाँ पे खाली यूट्यूबर्स ही करना, पाकिस्तान की इकोनॉमी के से भी काफ़ी आगे यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जैन ज़हीर। सर क्या कहेंगे, इंडिया और रशिया की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। इंडिया ने रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है खाम तेल खरीदा है, यहाँ तक कि इंडिया जो है वो रशिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ये है, वो इंडिया और रशिया के साइंटिस्ट मिलकर जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उनके जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। बेसिकली ट्रेड, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम किसी के साथ ट्रेड करते ही नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली अमेरिका के ही पीछे लगे हुए हैं, जिस वजह से हमें ये बेनिफिट्स अवेल ही नहीं कर पा रहे हम इस चीज़ को। तो इंडिया और रशिया का ये है कि वहाँ पे उनकी ट्रेड ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, उनको जहाँ से चीपर पेट्रोल मिल रहा है डेफिनेटली वो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो आवाम के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पे ये है कि अगर अमेरिका ने कह दिया कि हमसे पेट्रोल लेना है, तो चाहे वो महंगा है, एक्सपेंसिव है, इनको कोई इशू नहीं है, वो कहेंगे हाँ जी इन्हीं से लेना है। जैसे कि पिछले दिनों आपने सुना होगा, बात हो रही थी कि इंडिया जो रूस है वो हमें तेल दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कुछ यानी कि उनके साथ कन्वर्सेशन ही नहीं की इस बात पे कि हम आपसे लेना चाहते हैं। अगर उसको कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली आज हम रूस से तेल ले रहे होते। इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि हम जो है रूस से 30% ऑफ पे तेल लेंगे, वो भी बात वहीं पे वहीं रहेगी, उसका भी कोई सर पैर नहीं निकला। उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ, नून लीग वगैरह की हुकूमत आई, इन्होंने भी बोला कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रशिया से सस्ता तेल क्या, ये लोग पूरे पैसे देकर भी तेल नहीं खरीद सके। और अब इंडिया के साथ वो मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं, जो मार्स में सफ़र करेगा, मार्स में उड़ेगा। मार्च में वो तो डेफिनेटली उनकी एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंडिया के रुपीज़ को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो आई थिंक मेरा ख्याल है 3 रुपये या 4 रुपये बन रहे हैं आज के दौर में, जो है अभी तो चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि उनके पास देखें बजट है, उनके पास एक इकोनॉमी है, उनके पास मैनेजमेंट है, आईटी का निज़ाम, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी आगे है। दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है ना, बेसिकली मेरा खुद वर्कआउट आईटी से है, तो दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। अगर आप इंडिया जाएंगे वहाँ पे वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, अगर आप अमेरिका जाएंगे वहाँ एजुकेशन दे रहे हैं वो उनको, वहाँ पे हर चीज़ एजुकेशन के साथ चलती है। एजुकेशन एक वेपन है जो कि अफसोस के साथ हमारे पास ही नहीं है, बाकी सारी दुनिया के पास है। तो इसलिए वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एजुकेशन दे रहे हैं उनको। देखिए अगर कोई अफोर्ड करने वाला एजुकेशन को, तो वो अफोर्ड कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो बेचारा फिर ऐसे ही है, कभी कोई कहीं जॉब ढूंढ रहा है, कभी कहीं जॉब ढूंढ रहा है। इंडिया में एजुकेशन उन्होंने अपनी हर यूथ को दे रही है, एजुकेशन को आम कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए हमने एजुकेशन को कारोबार बना लिया हुआ है। यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो ऑफिसेज हैं, और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लम्स से पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे एजुकेशन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका पैसा है, आप उस पैसे को कंट्रोल करके उसको यूटिलाइज़ करके आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो एटलीस्ट आप डिग्री करके भी आप 20-25-30 हज़ार की जॉब ही ढूंढोगे। आप ये नहीं सोच सकते कि जाते ही मैं किसी कंपनी का CEO लग जाऊंगा या कोई मैनेजर लग जाऊंगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी पीछे बैकएंड पे वो है, स्ट्रगल है उस बंदे की, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जो है ना वो एजुकेशन ही नहीं है। हालांकि पेट्रोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो यहाँ पर भी निकल सकता है, लेकिन क्या है कि रिसर्च ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो उसको सिखाए कि भाई पेट्रोल को रिसर्च कैसे करते हैं, रिफाइन कैसे करते हैं। अब कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो इंडिया में ना हो। और यहाँ पे हमारे चलते चलाते कारोबार लोग बंद कर रहे हैं कि भाई हमारे वसाइल नहीं है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंडिया वो मार्केट है जहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के बाहर जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं आ रहा। अभी मैंने पिछले दिनों एक बांग्लादेश दोस्त रहता है, उससे बात हो रही थी मेरी। आपको पता है कि अगर वहाँ पे 2 लाख की ट्रांजैक्शन करनी तो उसके साथ आपने उसको इनकम स्टेटमेंट देनी है बैंक में। यहाँ पे आप जितने मर्जी के ट्रांजैक्शन दे दें कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है ना। मीन को कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। और इंडिया की स्ट्रॉन्गली इसलिए है कि वो डेफिनेटली इस चीज़ों को गौर कर रहे हैं। अब रूस के साथ वो कर रहे हैं, उनको तो जहाँ बेनिफिट है वो उनके साथ
अटैच हैं। अब हमारे साथ ये चाइना है, अगर हम चाइना के साथ ही जो है कर लें, चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि चाइना हमारा कौन सा शक है, वो भी सी पैक के लिए अपने मफाद के लिए हमारे साथ जुड़ता है, जब उसको अपना यहाँ पे कोई बेनिफिट नजर नहीं आता वो भी हमसे मुंह फेर लेता है। देखिए मोनोपली है ना, उन्होंने बना लिया, आप नहीं बना सके, हम नहीं बना सके। इंडिया ने बनाई है, रूस के साथ मिल गया, अमेरिका ने बनाई है, यूक्रेन के साथ मिल गया। अब आपको तो रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि जैसे रूस यूरोपियन यूनियन अमेरिका ने बनाई हुई है, ऐसे रूस ने अपनी यूरोपियन यूनियन बनाई हुई है। यूक्रेन जो है वो चाहता है कि मैं वो छोड़ के और अमेरिका के साथ मिल जाऊँ, तो इसके ऊपर जंग चल रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड गंदम की है ना दुनिया में, जो कि हमने देनी थी वो रूस दे रहा है। गैस की जो सप्लाई हमने देनी थी वो रूस दे रहा है। तो डेफिनेटली वो इंडियंस है, वो अपनी पब्लिक के लिए वर्कआउट करते हैं, तो वो कर रहे हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। सिर्फ रशिया नहीं है, सिर्फ रूस नहीं, उनके तमाम कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं। अब आपको पता है G20 की मीटिंग इस वक्त, G20 समिट जो है इस साल का इंडिया में चल रहा है, वहाँ पे तकरीबन 20 बड़ी इकोनॉमीज इकट्ठी हुई हैं और पाकिस्तान G20 का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि लीडर नहीं है ना, हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये लीडर नहीं है। यानी कि जो अभी जंग हो रही है ना, वो मैंने जो एक्सेस जो की है ना, वो बालों वालों की और एक किस्म की कह ले गंजे की, ये जंग है। एक बालों वाला लीडर है और एक गंजा लीडर है, बस ये फ़र्क है, दोनों की मेंटालिटी सेम है। सर अगर हम यही बात इंडिया की देखें तो इंडिया की आवाम भी बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन उनके हुक्मरान उन्हें साथ ले लेकर चल रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें ऑप्शंस दे रहे हैं, उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। हमारी आवाम सिर्फ हमारे जो हम टैक्स भरने पर लगी हुई है और हमारे हुक्मरान टैक्सों को खाने पर जमा करने पर लगे हुए हैं। आवाम के ऊपर वो ना टैक्स लगते हैं, पता नहीं अल्लाह जाने वो कहाँ जाते हैं। देखिए इंडियंस जो है ना, बेसिकली मोदी एक लीडर है। वो इसलिए लीडर है कि वो लड़ रहा है, हालांकि उधर सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बट वो जो वर्किंग कर रहा है ना, वो सिर्फ कर रहा है इंडियंस के लिए वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बंदा है, जो हुक्मरान है, वो सिर्फ पैसे की जंग लड़ रहा है, ठीक है। अब मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रहा वो, ठीक है। अगर वो हमारे लिहाज से वो मोदी गद्दार है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप उनकी नज़र से देखें, इंडियंस की नज़र से देखें, तो वो मोदी उनके लिए एक बाय गॉड एक चीज़ है, एक लीडर है, जिसको वो कहते हैं वो लीडर है, उसके लिए वो उनके लिए वर्किंग कर रहे हैं। सर मोदी को पूरी दुनिया में माना जाता है कि वो सबसे पसंदीदा और सबसे मशहूर लीडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये लीडर है और मानते हैं उसको लीडर, इंडियंस मानते हैं। हम माने ना माने, क्योंकि हमारे पास तो अपना ही कोई लीडर नहीं है, तो हमने उनकी लीडर को क्या मान